नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, समान पात्रता परीक्षा की आपकी डेट आ चुकी है और जो भी समान पात्रता परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है ये है राजस्थान जियोग्राफी की टॉप 20 प्रश्नों की। इससे पहले भी दोस्तों हम कुछ क्लास पढ़ चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो ये केवल दोस्तों जियोग्राफी की प्लेलिस्ट बनी है। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप इन क्लास को देख सकते हैं। अभी आई बटन आपको दिख रहा होगा, इस आई बटन पर क्लिक कर कर आप इस प्लेलिस्ट में जाकर जियोग्राफी के टॉप 20 प्रश्नों को देख सकते हैं। और जियोग्राफी के अलावा दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति, विज्ञान, कंप्यूटर, राजस्थान की राज व्यवस्था और भी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनकी दोस्तों अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वो सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसमें जाकर आप देख सकते हैं। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये प्रश्न पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ये प्रश्न आपके होने वाली सीईटी परीक्षा या आप अगर हाईकोर्ट एलडीसी की भी देने वाले हैं तो आप सभी को पता है कि हाईकोर्ट एलडीसी में भी राजस्थान का जीके है, तो इसके लिए भी आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन को दबा लें ताकि समय समय पर क्लास अपलोड होने पर दोस्तों आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये चैनल केवल दोस्तों एमसीक्यू प्रश्नों के लिए है, जिसमें दोस्तों पुरानी भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका दोस्तों संग्रह होता है, जो आपको पूरी व्याख्या के साथ इस चैनल पर लाया जाता है आपके लिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ जियोग्राफी का। आज के हमारे पहला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान की जियोग्राफी का कि पश्चिमी राजस्थान में पलाया झील कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो ये पलाया झीलें होती है ये छोटी छोटी झीलें होती है, ये स्थित है राजस्थान के दोस्तों पश्चिमी जो जिला है, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर में। कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में। सविकल्प है यहाँ पर सही उत्तर। चलिए चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान को बीवीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। तो दोस्तों राजस्थान को बीवीसी मिश्रा द्वारा कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो ये बांटा गया है दोस्तों, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, इनकी एक पुस्तक है राजस्थान का भूगोल। कौन सी पुस्तक है इनकी? राजस्थान का भूगोल। इनमें इन्होंने दोस्तों राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को 7 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया? 7 भागों में। तो जो द विकल्प है ये द विकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अब इन अगर 7 भागों की बात करें तो ये देखिए 7 भाग है आपके सामने। पहला भाग दोस्तों आप सभी जानते हैं, सबसे बड़ा भाग है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। और अगर दोस्तों दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग है दोस्तों अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। तीसरे की बात करें तो तीसरा भाग है दोस्तों नहरी क्षेत्र, नहरी क्षेत्र। चौथे की बात करें तो चौथा है अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश। पांचवे की बात करें तो पांचवा है दोस्तों, पांचवा है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। और अगर दोस्तों छठे की बात करें, और अगर छठे की बात करें तो छठा है दोस्तों पश्चिमी पूर्वी कृषि प्रदेश, पश्चिमी पूर्वी कृषि प्रदेश। और आपके 7वां भाग है ये है दोस्तों चंबल प्रदेश। कौन सा? चंबल प्रदेश। तो जो द विकल्प है ये यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। ये 7 भाग है जिन्होंने ये बीवीसी मिश्रा है, इन्होंने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में दोस्तों 7 भौगोलिक भागों में बांटा है राजस्थान को। तो ये 7 भौगोलिक भाग है, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो द विकल्प हो जाएगा यहाँ पर हमारे सही उत्तर। चलिए 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने। और दोस्तों हम हमारे प्रश्नों की पूरी व्याख्या के साथ चर्चा कर रहे हैं
और अलग से जो आपको फैक्ट बताए जाते हैं इनको भी ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, और क्योंकि इनमें से भी दोस्तों प्रश्न आपके बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। चलिए 3 नंबर प्रश्न है, किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो कौन सा जिला होगा? तो आप सभी जानते हैं कि दोस्तों राजस्थान का जो ये मैप है, अगर इसमें देखें तो ये जो पूर्वी जिला है वो है दोस्तों सबसे छोटा जिला धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। ये दोस्तों 78 डिग्री, कितने 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, पूर्वी देशांतर पर है। और यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों सूर्य निकलता है कहाँ पर? धौलपुर में। कहाँ पर? धौलपुर में। तो जो ब विकल्प हो जाएगा वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निकलता तो नहीं कह सकते दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जो सूर्य की किरणें होती है वो सबसे पहले कहाँ पर? धौलपुर में आती है, फिर धीरे धीरे दोस्तों जो आपके पश्चिमी जिला है जैसलमेर तक ये पहुँचती है। तो सबसे पहले अगर सूर्योदय की बात करें तो राजस्थान में जो सूर्य की किरणें हैं वो आती है धौलपुर जिले में। ब विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, रावतबाटा परमाणु शक्ति गृह स्थित है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये राजस्थान का, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि राजस्थान का ये पहला परमाणु शक्ति गृह है और ये दोस्तों संचालित है 1973 से। कब से संचालित है? 1973 से। और कहाँ पर है? ये है दोस्तों विकल्प ब, जो हमारे चित्तौड़गढ़ जिला है यहाँ पर। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कहाँ पर है दोस्तों? ये है दोस्तों शेखावाटी में। कहाँ पर है? शेखावाटी में। अविकल्प हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। तो ये भी अति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों राजस्थान में आप सभी जानते हैं, अगर ये राजस्थान का हम देखें दोस्तों यहाँ पर मैप, तो अरावली दोस्तों इसके ये मध्य से होकर निकलती है। और मुख्यतः आप देखते हैं कि ये जो हाड़ौती वगैरह क्षेत्र है, जहाँ पे बात करें अगर झालावाड़ की, बूंदी की, कोटा की, झालावाड़ की, तो आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले दोस्तों यहाँ पर स्थिति बेकाबू थी क्योंकि बाढ़ के हालात थे। और ये पश्चिमी जो क्षेत्र है, आप देखते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र तो सूखा है, यहाँ पर रेगिस्तान है, पानी की भी यहाँ पर दोस्तों लोगों की किल्लत है, पीने का भी यहाँ पर पानी नहीं है। तो इतनी विभिन्नता कैसे, किस कारण है? ये कारण है दोस्तों अरावली। अरावली के कारण दोस्तों यहाँ पर ये विभिन्नता पाई जाती है। ये तो दोस्तों यहाँ पर शुष्क प्रदेश है, यहाँ पर आर्द्र प्रदेश है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये तो दोस्तों यहाँ पर आर्द्र प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? आर्द्र। और ये वाला है दोस्तों शुष्क प्रदेश। कैसा है? शुष्क। अब इतनी विभिन्नता है, इसका कारण कौन सा है? सीधा सा अरावली। अरावली के कारण दोस्तों यहाँ पर इतनी विभिन्नता पाई जाती है। पश्चिमी जो क्षेत्र है हमारे राजस्थान का वो है दोस्तों शुष्क, और जो ये पूर्वी और पूर्वी दक्षिणी की बात करें तो ये दोस्तों आर्द्र है। तो इसके सीधा सा कारण है अरावली का कारण, और प्रमुख जो जल विभाजक कहते हैं अरावली को। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है, छापी बांध किस जिले में स्थित है? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बांधों से संबंधित भी कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है। तो जो छापी बांध है वो है दोस्तों झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में, छापी नदी पर। छापी नदी पर बना है। और ये छापी नदी जो है दोस्तों परवन नदी की, किसकी? परवन की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? परवन की। तो जो स विकल्प है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सोम कमला अंबा परियोजना किस जिले में है? आसान प्रश्न, कई बार पूछा गया प्रश्न। कहाँ पर है दोस्तों? ये डूंगरपुर में। ब विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 9 नंबर प्रश्न है, गंग नहर का प्रारंभ कब हुआ? अब ये हमें पूछ रहा है कि गंग नहर का जो प्रारंभ है वो कब हुआ? तो गंग नहर का प्रारंभ दोस्तों हुआ 1927 में। कब हुआ? 1927 में। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बीकानेर के उस समय के तत्कालीन जो महाराजा थे गंगा सिंह जी, इनके द्वारा दोस्तों इसका शिलान्यास किया गया था। सतलज से निकाली गई है ये। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है।
अगला 10 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता? तो ये भी दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी जानते हैं कि जो राजस्थान सीमा बनाता है भारत के कितने राज्यों से बनाता है? कितने राज्यों से दोस्तों? बताइए क्या होगा? 5 राज्यों से। बिल्कुल 5 राज्यों से दोस्तों राजस्थान सीमा बनाता है। अगर इन 5 राज्यों को देखें तो ये दोस्तों हमारे राजस्थान का मैप है। सीधा पतंगाकारी बना देते हैं। ये देखिए हमारे राजस्थान का मैप है। अब मैं राजस्थान की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें उत्तर में, तो दोस्तों पंजाब बनाता है सीमा। पंजाब कितनी बनाता है? 89 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 89। इसके पश्चात यहाँ पर देखें तो हरियाणा बनाता है। ये लगभग बनाता है दोस्तों 1260 के लगभग 1260 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसके बाद देखें यहाँ पर दोस्तों तो ये बनाता है यूपी। कौन सा? यूपी 877 के लगभग बनाता है। और सबसे जो ज़्यादा बनाता है वो है जिला दोस्तों, राज्य है वो हमारे एमपी मध्य प्रदेश, 1600 किलोमीटर की सीमा जो कि सर्वाधिक सीमा है। और इसके पश्चात बात करें इधर बनाता है दोस्तों ये गुजरात, और गुजरात बनाता है दोस्तों 1022 किलोमीटर सीमा। तो इसको ध्यान रखिएगा। पहला जो जिला है 1 नंबर पंजाब, दूसरा है यहाँ पर दोस्तों हरियाणा, तीसरा है कौन सा? यूपी, चौथा है दोस्तों हमारे यहाँ पर एमपी, और पांचवा है दोस्तों यहाँ पर हमारे गुजरात। और आप सभी जानते हैं कि जो 1070 किलोमीटर की जो रेखा है जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाता है दोस्तों राजस्थान पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान, पड़ोसी मुल्क है जो हमारा। तो यहाँ पर देखिए पंजाब भी सीमा बनाता है जो कि 89 किलोमीटर की बनाता है। उत्तर प्रदेश भी दोस्तों बनाता है यहाँ पर 877 के लगभग। मध्य प्रदेश जो कि सर्वाधिक है और 1600 किलोमीटर की। हिमाचल प्रदेश इसमें दोस्तों, इनमें से हिमाचल प्रदेश है जिसकी सीमा राजस्थान के साथ नहीं लगती है। तो जो द विकल्प है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो सर्वाधिक सीमा है वो कौन सा राज्य बनाता है? मध्य प्रदेश। और न्यूनतम सीमा बनाता है दोस्तों यहाँ पर पंजाब। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। द विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो दोस्तों राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण और दोस्तों सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला जो ग्रेनाइट है वो है दोस्तों जालोर का ग्रेनाइट। किसका? जालोर का। यह है दोस्तों गुलाबी रंग का ग्रेनाइट। किस प्रकार का? गुलाबी का। और जयपुर में भी दोस्तों ग्रेनाइट निकलता है काला डेरा से, काला ग्रेनाइट है ये। जैसलमेर से पीला निकलता है, आप सभी को पता है दोस्तों। तो इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो जो स विकल्प है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न। अच्छा प्रश्न ये भी कि लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र जिसके लिए प्रसिद्ध है वह है। तो लाखेरी जो इंद्रगढ़ क्षेत्र है वो दोस्तों चूना पत्थर लाइम स्टोन के लिए, किसके लिए? लाइम स्टोन के लिए फेमस है, चूना पत्थर के लिए। ब विकल्प यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। तो जो राजस्थान का जिला जो अधिकतम जिलों से सीमा बनाता है दोस्तों वो है कौन सा जिला? पाली जिला। कौन सा जिला दोस्तों? पाली जिला। ये सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। अब इन 8 जिलों की बात करें तो दोस्तों 8 जिलों में एक तो अजमेर के साथ बनाता है, एक दोस्तों नागौर के साथ, एक जोधपुर के साथ भी बनाता है, और एक बात करें तो दोस्तों आपकी बाड़मेर के साथ और जालोर के साथ, और दोस्तों सिरोही के साथ भी बनाता है ये, और बनाता है दोस्तों उदयपुर और राजसमंद। तो ये 8 जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इन 8 जिलों के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राजस्थान का जो जिला है वो है दोस्तों पाली जिला। स विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा दीजिएगा इस पर। चलिए 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? अब अगर दोस्तों आपको राजस्थान की जो देशांतर स्थिति है वो अगर आपको पता है तो आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हो।
तो अब हमारे अगर राजस्थान का मैप को देखें तो ये आप सभी जानते हैं दोस्तों राजस्थान का मैप की स्थिति। और हम जानते हैं कि जो राजस्थान का पूर्वी देशांतर है वो है दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये जो जिला आता है जो वो कौन सा आता है दोस्तों, धौलपुर जिला। कौन सा आता है, धौलपुर जिला। द विकल्प होगा हमारे यहाँ पर सही उत्तर। तो ध्यान रखिएगा 78 डिग्री आ रहा है और जो 78 डिग्री 17 मिनट वो कुछ होगी कहाँ पर दोस्तों, धौलपुर में। कहाँ पर होगी, धौलपुर में। इनमें से तो जो द विकल्प है वो हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, लॉजिकल प्रश्न है थोड़ा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है वे है। तो राजस्थान में दोस्तों जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है वे कहलाती है दोस्तों कौन सी, मध्य सागरीय चक्रवात। मध्य सागरीय चक्रवात के कारण दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में शरदकालीन वर्षा होती है। स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारे। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न। अब ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि पश्चिमी विक्षोभ संबंधित नहीं है। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ जो शीतकालीन वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जिसे हम मावट के नाम से भी जानते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स भी इसे हम कहते हैं, इनमें से दोस्तों कौन सा संबंध नहीं है। तो पश्चिमी विक्षोभ वायुदाब तो होगा ही दोस्तों, इससे संबंधित वर्षा भी होगी, वायुमंडल भी होगा, लेकिन दोस्तों जो मृदा की संरचना है वो इससे संबंधित नहीं होगा। ब विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न, सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है। तो ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर है वो मुख्यतः कहाँ पर होता है। तो आपको पता है कि जो राजस्थान का पश्चिमी जो जिले हैं वो शुष्क जिले हैं और सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर होगा वो कहाँ पर होगा दोस्तों, वो होगा पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पर होगा, पश्चिमी राजस्थान में। अविकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब ये पूछा है दोस्तों हमारे सर्वाधिक दैनिक तापांतर से संबंधित, और जो न्यूनतम होगा वो होगा दोस्तों हमारे बांसवाड़ा साइड में, दक्षिणी जो राजस्थान है वहाँ पर। और अगर दोस्तों वार्षिक तापांतर की बात करें तो वार्षिक तापांतर जो सर्वाधिक पाया जाता है वो होता है दोस्तों चूरू में, और न्यूनतम होता है दोस्तों कहाँ पर, डूंगरपुर में। ये वार्षिक तापांतर कह रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसका। तो इस प्रश्न का तो जो सही उत्तर है वो होगा हमारे विकल्प अ, जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर है वो पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में जो सफ़ेद सीमेंट की जगह है सर्वाधिक वो है दोस्तों प्रसिद्ध है गोटन। कौन सी है, गोटन। गोटन है दोस्तों नागौर में। कहाँ पर है, नागौर में। यहाँ पर जो जेके सीमेंट है, जेके सीमेंट के द्वारा दोस्तों यहाँ पर वाइट सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। और एक दोस्तों खारिया कंगार भी है, खारिया कंगार। खारिया कंगार का भी ध्यान रखिएगा, खारिया कंगार जो कि है दोस्तों कहाँ पर, जोधपुर में। और यहाँ पर बिरला जो सीमेंट है, बिरला वाइट सीमेंट, बिरला वाइट सीमेंट के द्वारा यहाँ पर सीमेंट का उत्पादन होता है। और एक मांगरोल भी है दोस्तों, मांगरोल का भी ध्यान रखिएगा। मांगरोल ये चित्तौड़ में है, यहाँ पर भी जेके वाइट जो कंपनी है वो यहाँ पर सीमेंट का उत्पादन करती है। तो इनमें से दोस्तों जो स विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। बाकी खारिया कंगार का भी नाम ध्यान रखिएगा, जोधपुर में बिरला वाइट यहाँ पर सीमेंट बनाती है। मांगरोल जो कि है चित्तौड़ में, यहाँ पर जेके वाइट बनाती है सीमेंट। ध्यान रखिएगा थोड़ा दोस्तों। अच्छा प्रश्न है ये भी, स विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बनास नदी का निकास है। अब ये भी अच्छा प्रश्न है। बनास नदी का जो निकास है वो है दोस्तों कुंभलगढ़ की पहाड़ियों। स विकल्प सही हो जाएगा, आसान है ये तो प्रश्न। चलिए अंतिम प्रश्न है आज का हमारे राजस्थान की ज्योग्राफी का, कि राजस्थान की कौन सी झील टोड्रो के नाम से जानी जाती है। कौन सी झील जानी जाती है दोस्तों, नक्की झील। अविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। तो धन्यवाद, ये थे आज के हमारे जियोग्राफी के टॉप 20 प्रश्न दोस्तों। और ऐसे ही क्लासेस आपके सीईटी के लिए और राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। तो इसी प्रकार की क्लासेस आपके लिए अपलोड होती रहेगी। प्लेलिस्ट में जाएं
और भी अलग अलग सब्जेक्ट की दोस्तों क्लासेस अपलोड हो चुकी है। अगर वो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। ये पुरानी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, भले वह आरपीएससी आयोजित करवाती है, आरएसएम एसएसबी बोर्ड आयोजित करवाती है। अगर आप इन क्लासेस को देख लेते हैं तो आपके दोस्तों सीईटी में अच्छे अंक आएंगे। और आप सभी जानते हैं कि आगे जो भी विगत होने वाली जो परीक्षाएं, आगे जो भी परीक्षाएं होगी, भले ही कांस्टेबल की बात करें, वनपाल वनरक्षक की बात करें, या एलडीसी की बात करें, या और भी अन्य जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होगी दोस्तों, अगर आप उनमें शामिल होना चाहते हैं तो सीईटी में आपके अच्छे अंक होने चाहिए। तो अच्छे अंकों के लिए दोस्तों इस चैनल पर क्लासेस आपके लिए अपलोड होती रहेगी। पुराने प्रश्नों को आप अगर पढ़ के जाते हैं तो आराम से आप सीईटी में अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। तो उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ लाइक भी कर दें। और अगर आप इसी प्रकार की क्लासेस और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में हमारे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।